अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अल्लाह तबारक व ताला की इंसान और पाकिस्तानी नौजवान को दी हुई सलाहियत, महारत, जहानत और हुनरमंदी की एक ज़िंदा मिसाल बन के सामने आया है लिया का ये नौजवान मोहम्मद वसीम, जिसकी हैरान कुन इजादात से मुतासर होकर अमेरिका भी इसे इनाम और एवार्ड दे चुका है। कई एक हैरान कुन इजादात इस नौजवान ने की हैं, जिनमें से एक ऐसी है जिसको देखकर नबी कायनात की एक बरसों पहले की मुझे पेशीन गोई भी याद आ गई है। ये इसने एक घड़ी बनाई है, स्मार्ट वॉच बनाई है, जिसके ज़रिए से आप कॉल सुन सकते हैं। मेरा ख्याल है ये कई एक घड़ियों में फंक्शन पाया जाता है, लेकिन इसने जो आगे बढ़कर काम किया है वो ये है कि इस घड़ी के ज़रिए से जब आप कोई कॉल सुनेंगे या बात करेंगे या कोई वीडियो सुनेंगे तो उसके लिए आपको कोई हैंड फ्री इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस कान तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें ब्लूटूथ वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा हो, बल्कि हैरान कुन तौर पर इनकी इजाद इस काबिल आपको बना देती है कि घड़ी आपकी कलाई पर बंदी है, आप अपनी सिंपल उंगली बग़ैर किसी वायर के, बग़ैर किसी ब्लूटूथ के वो कान पर लगाएंगे तो आपको वो सारी आवाज़ सुनाई देगी। ये इन्होंने इजाद क्यों की और ये काम कैसे होता है, इस पर भी बात करेंगे। और मैंने ये जो गुजारिश की कि नबी कायनात की एक पेशीन गोई मुझे पूरी होती हुई महसूस होती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसकी अगली आप इन्वेंशंस पर भी सुन लीजिए। इन्होंने एक टॉर्च ऐसी इजाद कर दी है जो ख़ास तौर पर हम जैसे ममालिक के लिए तो किसी नेमत से कम नहीं, जहाँ तवानाई का, बिजली का क्राइसिस होता है। इनकी टॉर्च जो है वो बग़ैर किसी बैटरी के, बग़ैर किसी एनर्जी के, बग़ैर किसी फ्यूल के चलती है। वो इंसानी बॉडी टेम्परेचर पर चलती है, यानी आप अंधेरे में निकले हैं, आप रात में निकले हैं, आप टॉर्च को हाथ में थामेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का, जो तवानाई है आपकी बॉडी के अंदर, उसी की गर्माइश को लेकर वो टॉर्च ऑन हो जाएगी। जब तक टॉर्च आपके हाथ में है, जहां तक आप जाते हैं, ना खतरा यह है कि बैटरी बंद हो जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, आप उसको बरूए कार ला सकते हैं। फिर इन्होंने इसको थोड़ा सा और वर्जन भी दिया है कि जिस तरह मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने होते हैं, सर्च ऑपरेशन करने होते हैं, तो इस नौजवान ने उसमें वैरायटी ये दिखाई है कि वो आपकी पेशानी पर भी लग जाती है। यानी जब आप इस टॉर्च को पेशानी पर लगा लेते हैं तो आपके हाथ फ्री हो जाते हैं और आप जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तीसरी इजाद इनकी ये है कि इन्होंने एक सोलर में इन्वेंशन की है। सोलर का आपको मालूम है कि सूरज की तवानाई से प्लेट्स के ज़रिए से एनर्जी हासिल की जाती है, लेकिन इसमें जो सोलर की प्लेट्स होती हैं वो बड़ी नाजुक होती हैं, शीशे की होती हैं। इस नौजवान ने उसका नेमल बदल ये दिया है कि वो एल्युमिनियम की वो बना के प्लेट दे दी है और मज़ीद उसमें ये किया है कि आप उसके ज़रिए से उस पर एक चूल्हा लगा दिया है इसने, यानी एल्युमिनियम की एक 5 फीट की प्लेट है जो टूटेगी नहीं, जो गिरने का खदशा नहीं है। उसको धूप में रखेंगे, उस पर चूल्हा लगा है और उस पर आप खाना पका सकते हैं। खुसूसन देहातों के लिए ये बड़ी एक कारआमद चीज़ है। तकरीबन 10,000 रुपया इसकी कॉस्ट आएगी। ये इसने इन्वेंशंस की हैं और जब इससे सवाल किया गया कि ये आइडिया कैसे आया कि उंगली के ज़रिए से इंसान कॉल सुन सके, कॉल कर सके, आवाज़ सुन सके मोबाइल की, और ये काम कैसे करता है, तो इसने बताया कि जब मैंने देखा कि मुल्क में मोबाइल छीन लिए जाते हैं गाड़ी से और ये मोबाइल से भी बात करते हुए मोबाइल छीने जाते हैं, तो कोई ऐसा तरीका सोचना चाहिए। तवील वर्क किया इन्होंने, ज़ाहिर आसान काम तो नहीं होते ये। तो बिल आखिर इन्होंने ये चीज़ इजाद कर ली जो आपकी हड्डियों के ज़रिए से, वाइब्रेशन के ज़रिए से, इर्तियाश के ज़रिए से वो आवाज़ को मुंतकिल करती है। चुनांचे अगर आपका मोबाइल या आपकी घड़ी ये हड्डी के साथ जुड़ी हुई है तो हड्डियों से ट्रैवल करती हुई आवाज़ आपकी उंगली की हड्डी के ज़रिए से आपके कान तक पहुंच जाएगी। इनका ये भी मानना है कि ये जो इर्तियाश है या रेडिएशन है ये कोई नुकसानदेह नहीं है, हार्मफुल नहीं है, चुनांचे ये तो इन्होंने कर दिया। अब मैंने गुजारिश की थी कि हदीस रसूल मुझे याद आई है। हदीस रसूल ये है कि क़यामत की निशानियां बताते हुए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी कि दरिंदे जो हैं वो इंसानों से कलाम करेंगे। फिर आपने फरमाया कि इंसान के जो कोड़े हैं, ये जो मुजरमों को सजा देने के लिए उस वक्त इस्तेमाल होते थे, आज भी इसकी एक शक्ल आपको वो घोड़े के साइज वगैरह के पास मिलती है जब वो छांटे से उसको मारते हैं। फरमाया था कि उसका
آخری سرا وہ انسانوں سے بات کرے گا، وہ کلام کرے گا۔ پھر اسی حدیث مبارکہ میں آپ نے ایک اور پیشین گوئی فرمائی تھی کہ انسان جو جوتے پہنتے ہیں ان کے جو تسمے ہیں یہ تسمے بھی انسانوں سے بات کریں گے۔ اور اس حدیث میں پیشین گوئی کرتے ہوئے نبی کائنات نے جو لاسٹ بات بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ انسان جب گھر سے باہر چلا جائے گا تو وہ واپس آئے گا تو اس کے گھر میں کیا کیا ہوا ہے، اس کی یہ جو ران ہے، فخذ عربی میں اس کو کہتے ہیں، اس کی ران بول بول کے بتائے گی کہ اس کے گھر میں کیا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات اللہ کے نبی اس وقت کر رہے ہیں جب دنیا میں سائنس کا، ٹیکنالوجی کا اور یہ جو آج جدید آلات ہیں آئی ٹی کے، اس کا کوئی دور دور تک تصور نہیں ہے، لیکن آپ نے فرما دیا۔ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہم سنتے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ نبی برحق کی زبان اقدس و اطہر سے جو بات نکلی ہے وہ بعین ہی بھی پوری ہوگی۔ تو چنانچہ یہ کتنا قریب آ گیا ہے اس نوجوان کی انوینشن سے کہ یہ ہڈی کے ذریعے سے ایک بات کو پہنچا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ نوجوان جہاں ہمیں بتاتا ہے کہ اس ملک میں ذہانت بہت ہے، صلاحیت بہت ہے، ہنر بہت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، دنیا کو لیڈ کر سکنے کی صلاحیت و طاقت پاکستانی نوجوانوں کے پاس موجود ہے، وہیں یہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کائنات کے فرامین مقدس وہ آج کی دنیا میں سچ ثابت ہو رہے ہیں، ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ دنیا انشاءاللہ 14ویں کے چاند کی طرح اور نصف النہار کے سورج کی طرح یہ دیکھے گی، دیکھتی رہے گی کہ نبی برحق کا فرمایا ہوا ہر فرمان برحق ہے، سچ ہے۔ مسلمانوں کو مبارک ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔